हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डोरमेंसी के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है डोरमेंसी, और मेरे बहुत सब्सक्राइबर परेशान भी हैं कि उनके छोटे छोटे पौधे हैं और बेचारे कह रहे हैं ग्रोथ कैसे रोकें, इसको फोर्सफुल डोरमेंसी में कैसे भेजें। तो मुझे सुनकर हंसी भी आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो परेशान है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो इस पर अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए जो है पूरी आपको कवर करके आज बता रहा हूँ डोरमेंसी है क्या चक्कर और क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, फोर्सफुल डोरमेंसी क्या है, सिंपल डोरमेंसी क्या है और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीज़ों को। दोस्तों एक तो आपके पास ऐसे पौधे होते हैं जो इस तरीके से छोटे टाइप के हैं। ठीक है, जो 1 साल पुराने हो सकते हैं, 6 महीने पुराने हो सकते हैं, या 2 साल पुराने भी। ठीक है, 2 साल भी इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, ये वाले एक पौधे हो गए, समझते जाइएगा मेरी बातों को। नंबर 1 पे स्टेप वाले पौधे जो हैं। ठीक, नंबर 2 पे जो दोस्तों पौधे होते हैं वो स्टेप के 2 साल से ऊपर के जो हैं। ठीक है, 2.5 साल भी हो सकते हैं पुराने हैं, 2 साल पूरे के भी हों। मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का जो है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, इस टाइप के पौधे हो गए। जैसे मैं ये दिखाता हूँ, मेरे यहाँ लगाए हुए तो 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, लेकिन पुराना था नर्सरी से पौधा, 1.5 साल या 1 साल पुराना था। ठीक है, तो ये इस टाइप के पौधे हो गए, ऐसे करके समझ लीजिए। इसका ग्राफ्ट पार्ट देखकर इस टाइप के जो है, ठीक, इस टाइप के पौधे हो गए। तो नंबर 2 हो गए स्टेप वाले पौधे, आप समझ गए होंगे मेरी बात। नंबर 3 पे जो दोस्तों आते हैं वो जैसे ये हमारे 6 साल सॉरी दोस्तों मैच्योर प्लांट जो है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इस प्रकार से जो है। ठीक, बीच बीच में थोड़ा ऑब्जर्व भी करते जाइए, चलिएगा जो है कि फ़र्क क्या है इनमें थोड़ा सा जो है, और बाकी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले मैं आपको दिखा दूं, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दूँ। इस टाइप के जो पौधे हो गए, ठीक, इस तरीके से समझ लीजिए। थोड़ा ग्राफ्ट पार्ट दिखाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे मेरी बात को। ये दोस्तों 4 साल पुराना है ये पौधा, और ये भी लगभग 4 साल या 5 साल पुराना होगा। अब मुझे दोस्तों इतनी करेक्ट एज नहीं याद में आ रही है, क्योंकि कुछ कुछ पौधे 1 आध साल के गैप पे भी हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो पौधे हैं ये 6 साल पुराना है। ये देख के भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये वाला देख लीजिए, ये भी बहुत मैच्योर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ है। तो अब समझ लीजिए कि डोरमेंसी का क्या चक्कर है। ठीक, नंबर 1 पे जो पौधे बताए जो 1 साल पुराने हैं, 6 महीने पुराने हैं, 1.5 साल पुराने भी हैं, और इस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं आपके पौधे। ठीक है, मेरे तो अभी नहीं कर पा रहे, मेरी तरफ बारिश हो रही है और मैं फर्टिलाइज़र दे ही नहीं पा रहा हूँ उन्हें। ठीक, बारिश का भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए आज भी बादल छाया हुआ है, और मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो करी थी, उस दिन भी बारिश हुई थी, और 25 दिन दोस्तों कम से कम होने जा रहे हैं। बहुत ही परेशान करा हुआ है इस बार बारिश ने, और जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो काम हो रहा है इस बार जो है। तो इस प्रकार से जो ग्रोथ कर रहे हैं ऐसे दोस्तों छोटे पौधे जो आपके इस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, देखिए कितने बेशल के पॉइंट आ गए इसमें, क्योंकि कुछ दिन फर्टिलाइज़र दिया था। ठीक है, उसके बाद दे ही नहीं पाया बारिश के चक्कर में जो है, लेकिन इन्होंने जो एब्जॉर्व किया हुआ था उसका थोड़ा फल तो देंगे ही ना ये। तो ऐसे जो आपके प्लांट है ना, इनका डोरमेंसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अपने आप लगभग दोस्तों 2 साल 3 साल तक ऐसे ही रहेंगे, चंचल टाइप के, और ग्रोथ करते रहेंगे परमानेंट जो है। ठीक है, हर महीने में ये ग्रोथ अपनी लेते रहेंगे जब तक इनमें मैच्योरिटी नहीं आएगी। ठीक, क्या होती है मैच्योरिटी, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए ओल्डपन जो आता है ना धीरे धीरे पौधे में, ये बोलते हैं हम इसको मैच्योरिटी। और जब ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, जैसे मैं आपको इन्हीं पौधों का बताऊँ, तो इसने लगभग जो है मई के आसपास तक ग्रोथ अच्छी दी है, और उसके बाद इसने अपनी ग्रोथ रोक ली काफ़ी हद तक जो है। ठीक, जैसे ये पौधे दोस्तों ग्रोथ ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वैरायटी का भी नेचर होता है, जैसे ये देखेंगे आप, थ्रिप्स लगा भी भयंकर वाला, स्प्रे नहीं कर रहा हूँ ताकि ग्रोथ ना ले। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे दोस्तों ये पौधा है, देखिए कोई भी स्प्राउटिंग एक्टिवेट नहीं है, मतलब ये आराम से सो रहा है ये पौधा, एक भी इसमें स्प्राउट नहीं निकला हुआ है। ठीक, समझ लो आप। ये पौधा भी अगर आप देखोगे, देखिए देख के समझ रहे होगे आप। ठीक है, एक भी स्प्राउटिंग नहीं है इसमें भी जो है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पौधा है हमारा आबरा कडाबरा, 6 साल पुराना, देखिए कोई भी स्प्राउटिंग नहीं है। ठीक, तो जब ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है ना इन पौधों में, तो ये नेचुरली अपने आप को
लगभग दोस्तों जो मैंने देखा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मई के आसपास तक ये ग्रोथ लेते हैं, ठीक है। फिर ये अपने आप को रोक लेते हैं, अपनी ग्रोथ बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक। बस आपको एक चीज़ समझ लेनी होती है, जब ये मैच्योर पौधे हो जाते हैं, गर्मी में जब फूल आ जाए उसको काटिए मत, वैसे के वैसे ही लगा रहने दीजिए, जैसे मैंने लगा रहने दिया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इनके डंठल तक सूख सूख के झड़ गए हैं, ठीक। ऐसे बस फूल लगे रहने दीजिए इस पे जो। और थ्रिप्स के लिए स्प्रे नहीं करता हूँ, ठीक है। थ्रिप्स एक तो वैसे ही पुरानी पत्तियों पर नहीं लगता है, नई पत्तियों को ही ख़राब करता है, तो थ्रिप्स के लिए स्प्रे भी नहीं करता हूँ मैं। तो मैं बस 2 काम करता हूँ केवल जो है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ये नेचुरली अपने आप इन्होंने ग्रोथ रोकी और एक स्प्राउटिंग भी एक्टिवेट नहीं है। तो ऐसे ही पौधे जो हैं नेचुरली जाते हैं डोरमेंसी में, ठीक। अपने आप को सुला लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये तो मेरे पौधे 2 साल से जो मैं देख रहा हूँ, 2 साल से लगभग जो, जब ये 3 साल से ऊपर के हो गए तो ये नेचुरली रेस्ट करते हैं। लगभग दोस्तों 4 महीने आराम से रेस्ट करते हैं ये, ठीक है। मई जून के बाद ये अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं अच्छे से, जो मैंने जो देखा है अपने यहाँ जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक। ये चीज़ हो गई जो है। और जो ये छोटे पौधे हैं ना, ये लगभग अभी से लेके और 3 साल तक ग्रोथ करते ही रहेंगे। जो मैंने देखा है दोस्तों पौधों पे, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं बिल्कुल करेक्ट ना हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं से चुराया हुआ नहीं है, जो मैंने अपने पौधों पे देखा है वो वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक। अब इसमें भी एक फैक्ट आ जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये वैरायटी है, ये भी दोस्तों 5-6 साल पुरानी है। लेकिन देखिए ये जो स्प्राउटिंग आ रही है ना, इसका मतलब ये पौधा डोरमेंसी में नहीं है और ये अपनी ग्रोथ ले रहा है, ठीक है। तो मैंने तो अभी इस पर थ्रिप्स के लिए स्प्रे नहीं किया है, इसलिए थ्रिप्स इस पर लग रहा है जो है, ठीक। तो इस टाइप के जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, जो मैच्योर भी हो गए हैं, जो पूरी साल फ्लावरिंग भी करते रहते हैं, इनको भेजा जाता है फोर्सफुल डोरमेंसी में। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बड़े बड़े रोज़ारियन जानते हैं किस एक्यूरेसी के साथ देना है। तो वो केमिकल्स क्या होता है, इनको खाना नहीं उठाने देते हैं, ठीक है। इनकी नई ग्रोथ नहीं करने देते हैं जो है। और इस दौरान कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी दिए जाते हैं जो दोस्तों पौधा यूज़ तो नहीं करता है और अपनी ग्रोथ नहीं ले सकता, लेकिन वो उनको अपने अंदर स्टोर करता रहता है, ठीक है। और ये प्रोसेस लगभग 40 से 50 दिन किया जाता है उन पौधों के साथ जो खुद से नहीं सोते हैं, पूरी साल ग्रोथ करे ही जा रहे हैं, मैच्योर भी हैं, 5-6 साल पुराने भी हैं और पूरी साल ग्रोथ ले रहे हैं। इससे दिक्कत क्या आती है दोस्तों, जब कटिंग करी जाएगी, प्रूनिंग करी जाएगी, तो उतने अच्छे से पौधा उठेगा नहीं। उठने से जो मेरा मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो पौधा है, इसकी मैं कटिंग कर दूँ, इसको आप मानिए कि ये 5-6 साल पुराना है, इसकी मैं अगर कटिंग करता हूँ जब इसका प्रूनिंग टाइम में, और ये पूरी साल ग्रोथ लेता रहा है, तो इसमें अगर 10 आँखें एक्टिवेट होंगी ना, तो उनमें से 3-4 ब्लाइंड शूट में बदल जाएंगी, मतलब थोड़ी सी चल के ही रह जाएंगी, और 4-5 उससे ऊपर की साइज़ की हो जाएंगी, फिर कुछ जो है वो जाएंगी टॉप तक। तो ये दिक्कत आएगी फिर जो है, ठीक। तो इसी के लिए रोज़ारिन ऐसे पौधों को जो मैच्योर भी हैं, पूरी साल ग्रोथ भी लेते रहे हैं और अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं ग्रोथ, और उनका प्रूनिंग का टाइम आने वाला भी है, फिर भी जो है तो लगभग 50 से 55 दिन के लिए रेस्ट के लिए भेजते हैं, ठीक है। ये टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से इस दौरान वो कुछ केमिकल्स देते हैं जिसके द्वारा पौधा अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेता है, और कुछ फर्टिलाइज़र भी दिए जाते हैं जिससे पौधा स्टोर करता चलता है। और जब उनकी कटिंग करी जाती है 50-55 दिन बाद जो है, तो वो जो केमिकल्स जिनके द्वारा उसकी ग्रोथ रोकी जा रही थी, ठीक है, जिनके वजह से पौधा अपना जो है फूड नहीं उठा पा रहा था, जैसे कि pH हाई कर देना, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उस चीज़ को, प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है। फिर वो पौधा जो है ना दोस्तों, वो अपनी इतने दिनों से कोशिश में था, फूड तो स्टोर कर दिया गया लेकिन वो ग्रोथ नहीं ले पाया। अब वो जो फूड स्टोर करा है उससे भयानक विस्फोट होता है, बेसल पे बेसल, और बहुत हिसाब से उसमें निरी सारी ब्रांचें निकल आती हैं, बहुत सारी जो है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है ना केमिकल वाला, ये आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी शेयर नहीं करा है। पता होगा बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी शेयर नहीं करा है और ना आपके बीच में आज तक आएगा, ठीक। क्योंकि पब्लिक के बीच में कूड़ा ही आता है हमेशा, ये समझ लीजिए आप जो है। बातें चाहे कोई कितनी भी बड़ी बड़ी करे, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं अभी तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर में मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अभी मुझे भी जानकारी नहीं है और मैं 1 चम्मच केमिकल भी नहीं देता हूँ अपने पौधों में, मेरे नेचुरली ही जाते हैं डोरमेंसी में। बस मेरा 2 प्रोसेस रहा जो मैं आपको बहुत साल पहले भी मैंने, लगभग जब मैंने 1.5 साल या 2 साल पहले भी जो वीडियो अपलोड करा होगा उसमें ही बताया होगा। फुल कट नहीं करता हूँ मैं अपने पौधों का, ठीक, और थ्रिप्स की मेडिसिन का स्प्रे नहीं करता हूँ, ये प्रोसेस रहता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, कई बार लोगों को बताया जाता है कि कोई दवा का स्प्रे नहीं करना है।
कोई दवा का नहीं, ऐसा नहीं, जो कीड़े पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे थ्रिप्स है, तो थ्रिप्स की दवा का स्प्रे मत करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि थ्रिप्स नई पत्तियों को ख़राब करता है, पुरानी को भी नहीं ख़राब करता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, और कलियों को ख़राब करता है, ठीक। अब पता चले आपकी स्टेम में डाईबैक लग रहा है या स्केल लग रहा है। स्केल दोस्तों मेरे एरिया में नहीं लगता है, मेरे यहाँ का जो वेदर है उसमें स्केल के स्पोर्स नहीं है, ठीक है, तो वो डेवलप नहीं हो पाता इधर, और आज तक मुझे स्केल की कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर क्लाइमेट में कुछ चेंज हुआ और कुछ स्केल के लिए आइडियल अगर क्लाइमेट धीरे धीरे डेवलप हो गया, जैसे पिछली बार पाउडर मिल्ड्यू का अटैक हुआ था, ठीक है, आज तक हमारी तरफ पाउडर मिल्ड्यू भी कभी नहीं लगा था, लेकिन पिछले साल एंटर कर गया क्लाइमेट में, तो अभी नहीं लगता स्केल, हो सकता है आगे लगे। तो स्केल अगर आपके पौधे में लग रहा है उसके लिए भी मेडिसिन का स्प्रे करना है, और डाईबैक लग रहा है उसके लिए भी मेडिसिन का स्प्रे करना है। माइट भी अगर है, मैं कहता हूँ माइट भी, क्योंकि फैलता है, दिक्कत करता है, तो माइट के लिए भी आप स्प्रे कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइट भी क्योंकि पत्तों को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये चीज़ समझ लेनी है, तो माइट के लिए आप अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन थ्रिप्स का बस रहने दीजिए स्प्रे, बाकी सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं सब मेडिसिन रोक दी तो पौधा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ जितनी भी निकलनी है ना दोस्तों, वो स्टेम में से ही निकलनी है, और सारी मेडिसिन बंद कर देंगे अगर ना, तो फिर ये फुटाव भी कहाँ से होगा अगर स्टेम ख़राब हो गया। तो सारी मेडिसिन नहीं बंद करी जाती हैं डोरमेंसी में, कुछ करी जाती हैं जिनसे पत्तों को नुकसान होता है, ठीक है, और जिन कीड़ों से स्टेम को नुकसान होता है वो दवा चलती रहेंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ रह जाए मुझे बताइएगा। और अब ऐसा कमेंट मत करिए कि आपके तो खुद ही के पौधे अच्छे नहीं चल रहे हैं, काफ़ी लोग सोचते होंगे ये चीज़, उन्हें लगता होगा, लेकिन दोस्तों मेरी कुछ मजबूरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया 25 दिन हो गए, मेरा एरिया का क्लाइमेट अलग है, आप देख लो, बादल तो कोई मैं झूठ भी नहीं दिखा सकता हूँ, तो इतने दिनों से बारिश के चक्कर में जो है मैं इनको फीडिंग दे नहीं पा रहा हूँ, और मेरा मीडिया जो है वो ओवर मॉइस्चर में है अभी, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, मेरे यहाँ रोज़ अगर 1 महीने तक भी बारिश हो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मेरा पौधा नहीं ख़राब होगा, लेकिन अब आप समझिए मैं फीडिंग नहीं दे सकता हूँ, मेरा मीडिया गीला है। इंसेक्टिसाइड का भी मुझे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसका मुझे 15 दिन में 1 बार स्प्रे करना पड़ रहा था, अब मैं 10 दिन में भी 3 बार करूँ ना तब भी वो रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन भयंकर बारिश होकर उसको धो जाती है, ठीक है। बहुत जल्द ये पौधे बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा जब ये चलेंगे तो, और बहुत जल्द दोस्तों अब मैं इन पौधों को भी बड़े गमले में शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब इसको चाहिए थोड़ा बड़ा पॉट, और आप समझ भी लो जो है, ठीक है, थोड़ा ओल्ड भी हो गए तो इनको बड़े में मैं शिफ्ट करूँगा, वो भी चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है। मेरा काम है आपके साथ होनेस्टी के साथ चीज़ें शेयर करना, जो बातें हैं, और मैं ना तो किसी को देखिए फॉलो करता हूँ और ना मैं किसी के तरीक़ों को मानता हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सचिन भैया के टच में आया, ठीक है, धीरे धीरे मैं सचिन भैया के टच में आया और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, समझी भी हैं। उस इंसान की इज्जत मैं ज़रूर करता हूँ जिसने मुझसे पहली बार ये कहा था कि तुम्हारा पॉट अगर गर्म होगा गर्मी में, ठीक है। हालांकि आपको इतनी ये बात बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन 90% पौधे लोगों के इसलिए मर गए पॉट गर्म होने की वजह से और हीट जो है स्टेम गर्म होने की वजह से, ठीक है। तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ सचिन पवार भैया की। उनका चैनल है रोज़ मंत्रा नाम से, चैनल नहीं दोस्तों सॉरी, जो फेसबुक पे ग्रुप है, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आप चाहो वहाँ जाके उनको जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से मिलेगा। कम से कम दोस्तों कुछ रियल चीज़ें तो शेयर की जाती हैं, झूठ नहीं है इतना, मतलब गार्डनिंग का सरदर्द बना दिया गया है जो है, ठीक है। तो सचिन भैया के टच में आया, बहुत सारी मैंने ऐसी चीज़ें जानी जिनको शायद मैं 5-6 साल लगा के भी नहीं जान सकता था, क्योंकि कठिन है। और जितनी भी आप देखते हो ना ये चीज़ें कि ये करिए वो करिए, दोस्तों बताने वाले लोग ना 90% भी नहीं कर, मतलब 10% भी नहीं करते हैं अपने पौधों पे उसका। आपको तो बता देते हैं वो हर चीज़, लेकिन उसका अपने पौधों पे 10% भी नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ लो वो कितनी प्यारी चीज़ें बता रहे हैं, जो 10% भी अपने पे क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार जो है, ठीक है। क्योंकि अपने लिए इंसान सबसे बेहतर ही करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने सचिन भैया से जानी है, आगे भी उनका साथ रहा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगा जो है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो बेझिझक शाम में मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू। अपना पौधा ना ख़राब करिएगा अगर कोई जानकारी नहीं है तो, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।